26वीं आईनी तरमीम के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच बनेगा। तमाम सूबों से बराबर जजेस तैनात किए जाएंगे। जुडिशल कमीशन आईनी बेंचेस और जजेस की तादाद का तयन करेगा। आईनी तरमीमी बिल के मुताबिक आज खुद नोटिस का इख्तियार आईनी बेंच के पास होगा। चीफ जस्टिस का तकर्रुर 12 रुकनी खसूसी पार्लिमानी कमेटी करेगी। 3 सीनियर तरीन जजेस में से चीफ जस्टिस का तकर्रुर 2/3 अक्सरियत से होगा। किसी जज के इनकार की सूरत में अगले सीनियर तरीन जज का नाम आएगा। पार्लिमानी कमेटी में तमाम पार्लिमानी जमातों के मुतनासिब नुमाइंदगी होगी। 26वीं आईनी तरमीम के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में आईनी बेंच बनेंगे। जुडिशल कमीशन आईनी बेंचेस और जजेस की तादाद का तयन करेगा। आईनी बेंच का सीनियर तरीन जज सरबराह होगा। आईनी बेंचेस में जहां तक मुमकिन हो तमाम सूबों की बराबर नुमाइंदगी होगी। चीफ जस्टिस का आज खुद नोटिस का इख्तियार खत्म हो गया। अब आज खुद नोटिस का इख्तियार आईनी बेंच के पास होगा। आर्टिकल 185 के तहत आइन की तशरीह के मुकदमात आईनी बेंच सुनेगा। आर्टिकल 186 के तहत एडवाइजरी इख्तियारात भी आईनी बेंचेस के पास होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आईनी बेंच के लिए कौमी असम्बली और बाकी चारों हाई कोर्ट्स के लिए सूबाई असम्बलियाँ 51% वोटों के साथ तरीकाकार बनाएंगी। आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने तौर पर कोई हिदायत या डिक्लेरेशन नहीं दे सकती। आर्टिकल 186(a) के तहत सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के किसी भी केस को किसी दूसरी हाई कोर्ट या अपने पास मुंतकिल कर सकती है। तरमीम के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे की मुद्दत 3 साल और उम्र की बालाई हद 65 साल मुकर्रर की गई है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का इंतखाब 3 सीनियर जजेस में से होगा और ये तकर्रुर 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी की सिफारिश पर होगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का तकर्रुर चीफ जस्टिस की सरबराही में कायम जुडिशल कमीशन करेगा। कमीशन में आईनी बेंच का सीनियर तरीन जज भी शामिल होगा। सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जज कमीशन में शामिल होंगे। वफाकी वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल भी कमीशन के रुकन होंगे। पाकिस्तान बार कौंसिल का नामजद वकील 2 साल के लिए कमीशन का रुकन होगा। 2 अरकान असम्बली और 2 सेनेटर्स भी कमीशन का हिस्सा होंगे। स्पीकर का नामजद अक़लियती या खातून मेंबर भी कमीशन में शामिल होगा। स्पीकर का नामजद करदा मेंबर रुकने पार्लियामेंट नहीं होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर या रुकन रिटायरमेंट के बाद नए तकर्रुर तक काम जारी रखेगा। आर्टिकल 38 में शिक F का इजाफा किया गया है, जिसके मुताबिक 1 जनवरी 2028 तक सूद का खात्मा किया जाएगा। आर्टिकल 48 में तरमीम के तहत वजीर आजम या काबीना की जानिब से सदर मुमलिकत को भिजवाई एडवाइस पर कोई अदालत, ट्रिब्यूनल या अथॉरिटी सवाल नहीं उठा सकती। आर्टिकल 229 और 230 में तरमीम के तहत पार्लियामेंट या सूबाई असम्बलियों में होने वाली कानून साजी पर इस्लामी नजरियाती कौंसिल से राय ली जा सकेगी। कोई भी मामला 25% अरकान की हिमायत से इस्लामी नजरियाती कौंसिल को भिजवाया जा सकेगा। आइन के आर्टिकल 9 में शिक A का इजाफा किया गया है, जिसके मुताबिक साफ, सेहतमंद और पायदार माहौल हर शहरी का हक होगा।